Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel Field Science, and the topic we are going to discuss today is how to calculate the molecular mass of a molecule। और पिछले मैंने जो बताया था आपको जो हमारे केमिस्ट्री के लेसन्स चल रहे हैं उसमें मैंने आपको एक टेबल रिप्रोड्यूस करनी बताई थी जो कि आपके सामने है, और आई थिंक आपने ये रिप्रोड्यूस करनी सीख ली होगी। इससे आगे की अब मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि पदार्थ की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो एटम होती है, और जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है। और एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मासेस को जोड़ना पड़ता है आपस में करेक्टली, कोई इसमें एरर नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। अब ये NH3 क्या होता है? NH3 जो होता है वो होती है, उसको हम बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया ये एक गैस होती है, ठीक है। तो ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है, और NH3 मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो NH3 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल में हम कॉलम्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स इसमें दिख रहे हैं आपको, साफ साफ दिख रहे होंगे आई थिंक। सीरियल नंबर है, एलिमेंट, एटॉमिक मास, AMU होती है इसकी यूनिट एटॉमिक मास की। अब इसको यूनिट बोल देते हैं खाली, लेकिन मैं तो AMU ही लिखता हूँ इसको। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स का एक कॉलम बनता है, फिर बनता है एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे। काम को करने का दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, समझने के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इस मॉलिक्यूल को, आप गौर से अगर देखें तो इसमें देखिए इसमें नाइट्रोजन है। एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन है, और उसका एटॉमिक मास जो है वो है 14 AMU, ठीक है। 14 AMU है, और उसमें कितने एटम्स हैं? एक NH3 के मॉलिक्यूल में, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? एक एटम है, 1 एटम, ठीक है। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो एटॉमिक मास कितना है? 14 है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने? 1 है। तो 1 मल्टीप्लाइड 14 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 14 AMU। देन दूसरे सीरियल नंबर पे हाइड्रोजन है, दूसरा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है AMU में? वो होता है 1 AMU, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के? मतलब अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, तो हाइड्रोजन हमने 3 लिख दिए। देन एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, अगेन कि 1 AMU मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया 3 AMU, ठीक है। अब और तो कुछ है नहीं इसमें, तो इन दोनों का टोटल कर दिया, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास हो गया 14 + 3 यानी कि 17 AMU। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल इज़ 17 AMU, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, हैंस इस तरीके से आंसर लिख देते हैं अपना, हैंस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 इज़ 17 AMU। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। आंसर इस तरीके से लिखते हैं, आंसर लास्ट में फिर इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आपसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए विशेष तौर पे बता रहा हूँ मैं, या ICSE बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, या किसी भी बोर्ड के बच्चे के लिए मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ कि काम करने का यही एक तरीका होता है, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। टफ है, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है ये, इस पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए देखते हैं क्या है ये। इसको हम बोलते हैं CH3COOH और ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं ये देखिए। यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1 लिखते हैं। पहले देख लीजिए कितने इसमें एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, अगेन कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 है इसमें। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स से मिलकर के या 3 टाइप के एटम्स से मिलकर के एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसमें देखिए पहला क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। अब देखते हैं कार्बन कितने इसमें, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन। ठीक है, अब एटॉमिक मास, ये सबसे टीडियस पॉइंट है। एटॉमिक मास जरूरी नहीं है आपको याद हो ही हो, वैसे तो आप याद कर लीजिए। मैं दिखा देता हूँ टेबल आपको। ये देखिए टेबल, देखिए ये मास नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी इसको कह देते हैं, मैंने बताया भी था। ठीक है, और यहाँ इसमें कार्बन का देख लीजिए। कार्बन का जो है, जो मास नंबर है वो है 12 AMU। ठीक है, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24 AMU। ये 24 AMU हो गया। अब सीरियल नंबर 2, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है। तो एक एटॉमिक मास कितना है इसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। तो 1 × 4 इज इक्वल टू 4 AMU। अब जो तीसरा जो एलिमेंट है वो है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसमें है, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा और कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे। तो ऑक्सीजन 2 हैं और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास AMU में कितना है, 16 AMU। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32 AMU। और ये टोटल, अब हमने कैलकुलेशन, ये टोटल हमारा हो गया। इसके अलावा और कोई इसमें एलिमेंट है नहीं। ठीक है, तो अब हम इनको प्लस कर देंगे, इनको जो है टोटल कर देंगे इनका। तो ये जो हमारा आएगा, ये आएगा 60 AMU। 24 + 4 + 32 इज इक्वल टू 60 AMU। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इसका आंसर लिखते हैं। हैंस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH और एसिटिक एसिड इज 60 AMU। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा कोई अपना उदाहरण देखते हैं। अब की बार हम थोड़ा सा कोई हार्ड उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो लेते हैं हम CaOH2। ठीक है, इसको हम चूने का पानी, देसी भाषा में इसको चूने का पानी कहते हैं, या इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप के मॉलिक्यूल अगर आपके सामने आ जाते हैं तो बड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं कि भाई इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो किस तरीके से निकलेगा। तो देखिए सीरियल नंबर 1 पे कैल्शियम को लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो देखते हैं कितना है, वो आई थिंक 40 है। और कितने कैल्शियम हैं पूरे मॉलिक्यूल में, एक ही कैल्शियम है। ठीक है, यहाँ 1 लिखते नहीं है। ठीक है, अगर कैल्शियम 2 होते या 3 होते तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन कैल्शियम क्या है, एक है, तो हम एक नीचे लिखते नहीं है। ठीक है, अब इसकी एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो गया 40 AMU। अब
कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है यहीं से। देखते हैं। अब देखिए दूसरा जो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, ठीक है? और इस ब्रैकेट के अंदर है OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रैकेट के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो 2 बार आएँगी। जैसे ये OH है, ठीक है? तो ये OH 2 बार आएगा, ठीक है? तो एक बार ये हो गया OH और एक बार ये हो गया। अगर यहाँ इसके नीचे 3 लिखा हुआ होता तो OH 3 बार आता, अगर 4 लिखा होता तो 4 बार OH आता, ठीक है? तो अब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं वो डबल बार आएँगी, ठीक है? तो ये एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ठीक है? तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हो गए। हाँ, 2 हो गए। इसकी मल्टीप्लाई होएगी, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ हम ऑक्सीजन लिखते हैं और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 AMU। और कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32 AMU, ठीक है? अब अगला जो एलिमेंट है हमारा तीसरे नंबर का वो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहाँ पहले हाइड्रोजन लिखिए, ये हाइड्रोजन लिख लिया हमने, ठीक है? अब जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो सबको पता है 1 होता है, ठीक है? और कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ 2 कर दीजिए। 2 करने के बाद अब देखिए एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 AMU, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया? टोटल इसका हो गया 4 और 74 AMU हो गया, ठीक है? आप किताब से मिला के भी देख सकते हैं, इंटरनेट से इसको वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से। तो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। और अपने आंसर को किस तरीके से लिखते हैं? आंसर को हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए, हैंस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ COS2 is 74 AMU, ठीक है? इस तरीके से आप अपना आंसर लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। साइंस में आंसर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आंसर किस फॉर्मेट में दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। साइंस का मतलब है काम करने का एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका, उसको साइंस बोलते हैं। साइंस वालों में और दूसरे लोगों में फ़र्क यही होता है कि साइंस वालों को पता होता है कि काम किस तरीके से किया जाना है, कितना काम किया जाना है, किस टाइम किया जाना है, और इन सब चीज़ों में साइंस वाले बड़े मास्टर होते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप अपनी कॉपी लिखेंगे, अपना आंसर इस तरीके करने का दूसरा भी तरीका है, वैसे भी आप हाथ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो इसी टाइप का होता है, ठीक है? तो आप अपने नंबर सिक्योर कीजिए, जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आता है तो आपको 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आप अपने 1-2 नंबर सिक्योर कीजिए। अगले वीडियोज़ के लिए आप इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।